यही वजह है अमाले सुन्नत का ये नजरिया है। मेरे नबी के साथ अगर किसी ने एक दफा हाथ भी मिलाना था, ये भी अजल का खुदा करता है। यही वजह है कि हम सुन्नी सहाबा को एक्स्ट्रा इज्जतें देते हैं। उसकी वजह यह है कि हम ये समझते हैं ओए मुमकिन ही नहीं है कि किसी तहरीक के अंदर आम शामिल बाजों को शामिल करके तहरीक की कामयाबी की जहन के अंदर उम्मीदें लगाई जा सके। क्यों? एहतमाम के साथ चुन चुन के लोग रखे जाते हैं। किस बंदे को रखना है, किसको नहीं रखना है, जरा खुद बता। जिस मोहम्मद के दीन को अल्लाह ने अपना दीन कहा है, जिस मोहम्मद के मिशन को अल्लाह ने अपना मिशन कहा है, जिस नबी की जमात को अल्लाह ने उलाइका हिज़्बुल्लाह कहकर अपनी जमात कहा है, जरा खुद बता तू अपनी जमात में चुन चुन के बंदे रखे, रब ने अपनी जमात में कैसे बंदे रखे होंगे? आए हाय दो आलम न क्यों हो निसारे सहाबा। आवाज आए। दो आलम न क्यों हो निसारे सहाबा। दो आलम न क्यों हो निसारे सहाबा के अर्श मंजिल वकारे सहाबा के अर्श मंजिल वकारे हाय है अर्श मंजिल। आवाज आए के अर्श सहाबा की इज्जत नबी की है चाहत। जमाले नबी है, तवज्जो रखना है, तवज्जो रखना है। जमाले नबी वकारे सहाबा। जमाले नबी है वकारे सहाबा है अर्श मंजिल हरे सहाबा। मेरे नबी की जात भी रब ने चुनी, सिफात भी चुनी, मेरे नबी के मुताल्लकात भी चुने। नबी ने जहां बैठना है अजल का फैसला, नबी ने किस घर में आना है अजल का फैसला, नबी का बाबा कौन है अजल का फैसला, नबी की मामा कौन है अजल का फैसला। और ये गप नहीं है लोगों, ओए मेरे नबी की विलादत बासादत अभी हुई नहीं है। मक्के के अंदर डेरे लग गए, राहबा गए। एक वाकया इमाम हल्बी ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, जरा उसे सुनिए और फिर जरा झूम जाइए कि मेरा नबी कैसी अजमतें लेके आया है। मक्का मुकरमा के अंदर हजरत आयशा सिद्दीका से मरवी ये रिवायत है। मक्का मुकर्रमा के अंदर हुजूर की विलादत बासादत से तकरीबन 1 साल का अरसा पहले एक राहबा गया। वो न किसी से बात करता न किसी से कलाम करता, बस चुपके से आता, बढ़ के घूमता। यूं ही उसने एक जगह डेरा डाला हुआ है। लोग कहते हैं ये तारिक दुनिया है, इसे बात करने का कोई पता नहीं है। चुनाचे वक्त गुजरता गया ता आके 12 रबीउल अव्वल
12 रबीउल अव्वल दिन के वक्त उसे देखा गया, वो मक्के की गलियों में एक्टिव फिर रहा है, वो मक्के की गलियों में दौड़े दौड़े फिर रहा है और हर एक से कहता है तेरा ताल्लुक किस कबीले से है। वो जब कहते मैं कुरैशी हूं तो उसे पूछता है हल वुलिदा फीकुमुल लैलत मौलूदुन, क्या आज की रात तुम्हारे कबीले में कोई बच्चा तो पैदा नहीं हुआ। चुनाचे चूंकि मशहूर ये था कि ये अल्लाह लोग है, कोई मुंह लगाता ही नहीं, निकल जाता, कहता बाबा अपना काम कर। लेकिन फिर आखिर मक्के के लोगों ने एक जगह वो जमा थे कि ये आ गया, कहने लगा हो कुरैशियो हल वुलिदा फीकुमुल लैलत मौलूदुन, क्या आज की रात तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है। उन्होंने कहा भाई कबीला है, कौम है, एक बड़ा इलाका है, ना जाने कितने बच्चे पैदा हुए होंगे, चल हम पता करेंगे फिर तुझे बताएंगे। लोग घर आए, पूछने वालों ने पूछा आज रात कोई दुनिया में तो नहीं आया। हर तरफ से खबर मिली अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम आया है, आमिना का लाल आया है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता आया है। चुनांचे अगले दिन जब ये गए कहने लगे, फिर उसने सवाल किया हाँ क्या खबर है। कहने लगे हाँ एक बच्चा दुनिया में आया है। कहने लगा कौन है। कहा हाशमी है। हाशमी है। वैसे तो कुरैश बोला था ना, तो अब कुरैशियों में से फिर क्या गया कबीला हाशमी है। कहने लगा बस आगे मैं बताऊंगा। मुत्तलबी है। जी कहा क्या बाप का नाम अब्दुल्ला है। हाँ मामा का नाम आमिना है। कहने लगे हाँ। कहने लगा खुदा के लिए मुझे उस बच्चे की जियारत करवाओ। अभी ये ने राज समझ नहीं आया। अब लोग कड़ियां मिलाने लगे। अनजाना न जाने किधर का नामालूम आदमी 1 साल से डेरे लगाए और इस दफा इतना एक्टिव, इतना जोश, इतना जज्बा इसके पूरे साल में नजर नहीं आया। चलो राज तो कोई होगा, इसीलिए कि मेरे नबी की हवेली जनाब अब्दुल मुत्तलिब की हवेली के दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई कौन है। इधर से जवाब दिया गया हम रुआसाए कुरैश हैं, क्यों आए हो। अंदर से नस्वानी आवाज थी मेरे नबी की अम्मी जान की। फरमाया क्यों आए हो। जवाब दिया आमिना ये एक राहब है, एक मेहमान है, ये तेरा लाल देखना चाहता है। मेरे नबी की अम्मी जान अंदर गई। मेरे नबी को रेशम के कपड़े में लपेट कर माहिर लाई। जैसे ही उस राहब ने मेरे नबी के चेहरे पे देखा, एक एक निशानी देख रहा है, सर हिलाता जा रहा है। फिर कहने लगा मुझे इसकी कमर देखनी है, इसके कंधों के दरमियान मैंने कुछ देखना है। जब मेरे नबी ये मुकर्रम को आपका ऊपर से कपड़ा हटाया गया, कंधों पे देखा, मोहरे नबुव्वत पे नजर पड़ी, बेहोश होके गिर पड़ा। जब इसे होश आया लोग हैरान है, समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है। लोगों ने पूछा ओ अल्लाह के बंदे तूने बताया नहीं, 1 साल से तूने मक्के में डेरे डाले हुए हैं, अब अचानक इतने दिनों के बाद तुझे कल से एक जोश जज्बा चढ़ा है। हर एक से पूछ रहा था। आज जब बच्चे को देखा है रोने भी लग गया है, बेहोश भी हो गया है। वजह क्या है। कहने लगा बस ना पूछो। कहा ना तुझे बताना पड़ेगा। कहने लगा कुरैशियो ओ मुबारक हो तुम्हें, ये वो बच्चा दुनिया में आया है जो तुम्हें मशरिक में भी मशहूर करेगा, मगरिब में भी मशहूर कर देगा। सुभान अल्लाह।
कद वुलिदा नबी हादिहिल उम्मा, इस उम्मत का नबी दुनिया में आ गया है। ओए अल्लाह के बंदे, अगर नबी दुनिया में आया तो तू बेहोश होया क्यों गिराए, तू रोने क्यों लगाए? कहने लगा रोया इसलिए हूं कि पहले सारे नबी बनी इसहाक से होते थे, अब नबुव्वत बनु इसहाक से बनु इस्माइल में चली गई है। ये कहते हुए वो रोता हुआ चल पड़ा। पता चला मिजाज मेरे नबी के आने पर दो किस्म के होते हैं, एक यहूदियों ईसाइयों वाला, एक नबी के गुलामों वाला। यहूदियाना और काफिराना मिजाज ये है कि नबी के आने पर रोया जाए, गम किया जाए, मातम किया जाए। और आशिकाना मिजाज ये है कि झूम झूम कर ये गाया जाए कि फलक के नजारों जमी की बहार, फलक के नजारों जमी की बहारों, सब खुशियां मनाओ। हुजूर आ गए हैं, बोलने सबने हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। उठो बे सहारो, चलो हम के मारो, सब ईदें मनाओ। हुजूर आ गए हैं, अनोखा निराला वो जी शान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया, सुल्तान आया। अरे बादशाह, अरे कज कुलाओ, सरों को झुकाओ। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं।